गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम जो बड़ा पेपर है उसके अंदर अपने इससे पहले की क्लास के अंदर बैंक जो अपना मॉनेटरी स्टैंडर्ड है वो इसके अंदर बड़ा टॉपिक चल रहा था, जिसके अंदर अपने मॉनेटरी स्टैंडर्ड के अंदर जिसमें मेटली और पेपर मनी स्टैंडर्ड है उसके बारे में बड़ा डिस्कस किया था इसके अंदर, जिसमें पेपर मनी का लास्ट क्लास के अंदर अपने मीनिंग, उसके जो मेन फीचर्स है यानी करेक्टरिस्टिक्स वगैरह है उनके बारे में बड़ा डिस्कशन किया था। आज अपन एक छोटा सा टॉपिक ले रहे बड़े इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ नोट इशू यानी नोट निर्गमन के सिद्धांत, यानी जो अपने विश्व के अंदर जितनी भी इकोनॉमी है, जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनके अंदर जो नोट इशू किए जाते हैं यानी जो मुद्रा उसका निर्गमन किया जाता है वो किन प्रिंसिपल्स के आधार पर किए जाते हैं, किन मान्यताओं के आधार पर किए जाते हैं, किन सिद्धांतों के आधार पर किए जाते हैं, किन अवधारणाओं के आधार पर किए जाते हैं, यानी किस कॉन्सेप्ट के आधार पर किए जाते हैं, वो सब बड़ा इसके अंदर अपन देखते हैं। नॉर्मली अगर अपन देखें इकोनॉमी वाइज बड़ा दो प्रिंसिपल्स अपने जो नोट इश्यू के लिए अडॉप्ट किए जाते हैं, अपनाए जाते हैं, जिसके अंदर पहला तो अपना है करेंसी प्रिंसिपल और दूसरा इसके अंदर बैंकिंग प्रिंसिपल। यानी करेंसी प्रिंसिपल इसको बड़ा हिंदी में बोलते हैं चलन सिद्धांत, और बैंकिंग प्रिंसिपल है वो बड़ा बैंकिंग सिद्धांत कहलाता है बड़ा। अब इन दोनों के बेसिस के ऊपर बड़ा जो जनता के अंदर जो मुद्रा का निर्गमन है वो किया जाता है इसके अंदर करेंसी प्रिंसिपल। अब करेंसी प्रिंसिपल क्या होता है कि जो चलन सिद्धांत है उसके अंदर बड़ा जो पेपर मनी का निर्गमन किया जाता है, पेपर जो मनी है वो जनता के अंदर इशू की जाती है यानी सर्कुलेशन के अंदर लाई जाती है। उस कंडीशन के अंदर करेंसी स्टैंडर्ड के अंदर जितना भी अपन ने करेंसी इशू की है, जनता के अंदर जितने भी मुद्रा निर्गमित की है, उसके पीछे 100% यानी 100% जो रिजर्व है वो मेंटेन किया जाता है, रखा जाता है। और इसके अलावा बड़ा यदि वो रिजर्व अगर इंडिया के अंदर जैसे अपने हैं, भारत के अंदर है, या मान लीजिए विश्व के किसी दूसरे देश के अंदर अगर ये एक प्रिंसिपल अडॉप्ट कर रखा है, ऐसी स्थिति में यदि वो बड़ा जो फंड अपन ने जिस मेटल के अंदर जिस है ना प्रीसियस जो मेटल है उसके अंदर अपन ने उसको रिजर्व की है, वो यदि इंपोर्ट होती है तो उस कंडीशन के अंदर जनता के अंदर और जो मुद्रा है उसका निर्गमन किया जाता है। यदि उस जो मेटल है यानी जो भी प्रीसियस जो मेटल है उसको बड़ा एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, यानी उसका भारत के बाहर या उस देश के बाहर भेज दिया जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर जो मुद्रा है उसके अंदर बड़ा उसका जो निर्गमित की गई है उसकी मात्रा में कमी की जाती है। तो ये जो अपना करेंसी प्रिंसिपल है ये बड़ा इस बेसिस के ऊपर आधारित है, इस सिद्धांत के ऊपर आधारित है कि जितनी भी मुद्रा या जितनी भी करेंसी पब्लिक के अंदर, जनता के अंदर इश्यू की जाती है यानी उसको सर्कुलेट की जाती है, उसके पीछे 100% रिजर्व है वो मेंटेन किया जाता है, यानी उसके पीछे कोई भी प्रीशियस मेटल वगैरह वो रिजर्व के अंदर रखी जाती है और वो 100% होती है और वो कन्वर्टेबल होती है, यानी उस करेंसी को उस मेटल के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। वो अपना क्या कहलाता है, चलन सिद्धांत यानी करेंसी प्रिंसिपल है वो कहलाता है। दूसरा इसके अंदर है बैंकिंग प्रिंसिपल। बड़ा बैंकिंग प्रिंसिपल है इसके अंदर ये बड़ा एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी मान सकते हो, इसके अंदर प्रिंसिपल मान सकते हो इसको, और ज़्यादातर जो कंट्रीज है वो इसी जो मेथड है या इसी प्रिंसिपल को अडॉप्ट करती है, बैंकिंग प्रिंसिपल्स को। बैंकिंग प्रिंसिपल्स कहता है कि आपका जो करेंसी का इशू है वो इशू की गई करेंसी है वो रिजर्व के द्वारा बैक्ड तो होगी, यानी उसके पीछे रिजर्व तो रखा जाएगा, लेकिन 100% रिजर्व रखने की जो है ना बाउंडेशन वो इसके लिए जरूरी नहीं होती है। यानी 60% जो अपना रिजर्व है वो नहीं रखा जाता है, बल्कि रिजर्व जो रखा जाता है वो कुछ मात्रा के अंदर, कुछ परसेंटेज के अंदर रखा जा सकता है। जैसे बैंकिंग प्रिंसिपल के अंदर बता रहा है कि बड़ा 40 to 60% का जो सिद्धांत वो लेके चलता है, यानी अगर आपने जितना निर्गमन किया है उसके पीछे आपको 40 to 60% जो रिजर्व है वो अपन बड़ा अपने जो रिजर्व के रूप में रख सकते हैं या अपने पास उसको रख सकते हैं। मुद्रा को बड़ा परिवर्तनीय नहीं होती है, मुद्रा को परिवर्तित नहीं किया जाता, क्योंकि इसके अंदर जो जनता का विश्वास होता है वो गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, आर्थिक नीतियां और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है यानी राजनीतिक स्थायित्व है उसके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि जनता को ये इस बात से ज़्यादा मतलब नहीं होता है कि उसके पीछे कितना रिजर्व रखा गया है, बल्कि जनता को तो इस बात से मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट है उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी है, आर्थिक नीतियाँ कैसी है, राजनीतिक स्थायित्व है या नहीं है। उसी आधार पर जो जनता बड़ा उस मुद्रा के ऊपर या उस करेंसी के ऊपर या उस
पत्र मुद्रा के ऊपर विश्वास करती है। तो जो पत्र मुद्रा का जो प्रिंसिपल अपना बैंकिंग प्रिंसिपल है, ये दोनों के अंदर बड़ा ज़्यादा बेटर माना गया, इसके अंदर ज़्यादा बढ़िया माना गया, क्योंकि आज जितनी भी कंट्रीज है, भारत भी बड़ा इसके अंदर जो बैंकिंग प्रिंसिपल है उसी प्रिंसिपल के आधार पर अपनी जो मुद्रा है उसका निर्गमन करता है। तो ये बड़ा छोटा क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ नोट इश्यू आपको बताने हैं, तो इसके अंदर दो ही प्रिंसिपल है, एक तो पहला अपना करेंसी प्रिंसिपल और दूसरा इसके अंदर है बैंकिंग प्रिंसिपल। इसके बारे में क्वेश्चन छोटा बनता है, तो उसी के ऊपर अपने को इसको तैयार करना है, ठीक है। तो ये दो बड़ा प्रिंसिपल थे अपने। नेक्स्ट अपन इसमें ले रहे हैं मेथड्स ऑफ नोट इश्यू। इससे पहले बड़ा अपने बैंकिंग प्रिंसिपल पर देखा, प्रिंसिपल्स टू टाइप्स है, करेंसी प्रिंसिपल और अपना बैंकिंग प्रिंसिपल। अब अपन इसका जो नेक्स्ट लेने बड़ा इसके अंदर है मेथड्स ऑफ नोट इश्यू, यानी नोट निर्गमन करने के लिए कौन सा जो मेथड है, कौन सा सिस्टम है वो इकोनॉमी के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है, अपनाया जाता है। इसके बड़ा नॉर्मली अपने देखिए जो 6 मेथड्स है वो लिखिए, इसके अंदर 6 मेथड्स हैं। पहला इसके अंदर है फिक्स्ड फिड्यूसरी मेथड, यानी इसको बोलते हैं बड़ा निश्चित विश्वासरित पद्धति, यानी फिक्स्ड फिड्यूसरी मेथड। दूसरा इसके अंदर है मैक्सिमम फिड्यूसरी मेथड, यानी अधिकतम विश्वासरित मेथड, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर प्रोपोर्शनल रिजर्व मेथड, प्रोपोर्शनल रिजर्व मेथड यानी आनुपातिक संचय प्रणाली। उसके बाद में नेक्स्ट अपना फोर्थ है इसके अंदर प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम विद मिनिमम गोल्ड रिजर्व, यानी इसके अंदर भी आनुपातिक बड़ा इसके अंदर है ना, जो अपना संचय प्रणाली है, लेकिन इसके अंदर न्यूनतम यानी आंशिक कोष स्वर्ण कोष सहित, यानी इसके अंदर जो प्रोपोर्शनल रिजर्व है उसके लिए कुछ मिनिमम गोल्ड रिजर्व है वो रखा जाएगा। मिनिमम रिजर्व सिस्टम फिफ्थ नंबर पॉइंट अपना, यानी न्यूनतम संचय प्रणाली। और लास्ट इसके अंदर बॉन्ड डिपॉजिट सिस्टम। बॉन्ड डिपॉजिट सिस्टम को बड़ा अपन बोलते हैं इसके अंदर कोषागार विपत्र निधि पद्धति, ठीक है। तो ये अपने 6 मेथड है। पहला इसमें फिक्स्ड फिड्यूसरी मेथड, मैक्सिमम फिड्यूसरी मेथड, प्रोपोर्शनल रिजर्व मेथड, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम विद मिनिमम गोल्ड रिजर्व, फिर मिनिमम रिजर्व सिस्टम और बॉन्ड्स डिपॉजिट सिस्टम। ये बड़ा अपने मेथड है। अब अपन एक एक मेथड को बड़ा अपन डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डीपली नहीं लेना है, बेसिकली अपने को इसको देखना है कि कितने मेथड है। 6 मेथड्स है, जिसके अंदर पहला अपना मेथड है जिसके अंदर दे रखा बड़ा इसके अंदर फिक्स्ड फिड्यूसरी मेथड। इस मेथड में बड़ा क्या होता है कि जब भी पेपर मनी इशू की जाती है, निर्गमित की जाती है, तो एक फिक्स अमाउंट तक उसके पीछे कोई भी रिजर्व है वो नहीं रखा जाता है। यानी नोट निर्गमन की जितने भी अपन ने अमाउंट के नोट इशू किए, जनता के अंदर करेंसी वो सर्कुलेट की है, उसके एक फिक्स अमाउंट तक अपन ना कोई भी रिजर्व वगैरह, मेटलिक रिजर्व वगैरह वो बड़ा इसमें रिजर्व के रूप में नहीं रखेंगे। लेकिन उससे यदि ज़्यादा, उससे अमाउंट से अगर ज़्यादा के नोट जनता में इशू किए जाते हैं, यानी पब्लिक के अंदर सर्कुलेट किए जाते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर जितना एक्सेस अमाउंट है उसके लिए 100% रिजर्व रखा जाता है। तो इसका मतलब बड़ा है, इसको उदाहरण से अगर अपन देखें, फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं जैसे कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर 6000 करोड़ रुपए के जो नोट्स है वो इशू किए, तो उन्होंने एक फिक्स अमाउंट ली कि 6000 करोड़ के हम जनता में नोट है वो निर्गमित करेंगे, तो उसके लिए कोई भी रिजर्व है वो नहीं रखा जाएगा। यदि उस जो अमाउंट है उसका नोट इशू की जो अमाउंट है वो 10,000 करोड़ हो गया, तो 4000 जो करोड़ एक्सेस हुआ है, यानी 6000 के बाद में जो 4000 एक्सेस हुआ है, उस 4000 करोड़ के लिए 4000 का जो रिजर्व है वो रखा जाता है। तो ये बड़ा अपना पहला मेथड है, यानी फिक्स्ड फिड्यूसरी मेथड, यानी इसके अंदर निश्चित विश्वासरित पद्धति के अंदर क्या होता है कि एक अमाउंट तक है कोई भी रिजर्व नहीं रखा जाता है, वो नोट है वो जनता के अंदर निर्गमित किए जा सकते हैं। यदि उस अमाउंट से ज़्यादा के, उस अमाउंट से अगर अधिक के नोट आप जनता के अंदर बड़ा इशू करते हो, तो उस कंडीशन के अंदर 100% है वो रिजर्व है वो रखा जाता है। इसका बड़ा मैंने एग्जांपल से बताया, यानी 6000 करोड़ तक है कोई रिजर्व नहीं रखा जाता है। यदि 6000 से ज़्यादा का अगर आपने जनता के अंदर निर्गमित किया, तो जितना अमाउंट आपका बढ़ेगा उतने अमाउंट के लिए 100% है वो रिजर्व है वो रखना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड मेथड बड़ा इसके अंदर मैक्सिमम फिड्यूसरी मेथड।
यानी इसके अंदर अधिकतम विश्वासरित पद्धति। इस मेथड के अंदर क्या होता है बेटा कि इस मेथड के अंदर नोट निर्गमन के लिए एक मैक्सिमम लिमिट है वो फिक्स की है, यानी एक अधिकतम सीमा निर्धारित की है कि इस इकोनॉमी के अंदर जैसे 10,000 करोड़ के नोट है वो निर्गमित या इशू किए जा सकते हैं। तो वो क्या हो गया बड़ा, उसकी जो मैक्सिमम इसकी जो विश्वासरित पद्धति है यानी उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो अपन इसके अंदर डिसाइड कर दी कि 10,000 करोड़ है, वो 10,000 करोड़ उसकी मैक्सिमम लिमिट है। यदि उससे अगर ज़्यादा की जो नोट है वो जनता के अंदर पब्लिक के अंदर इश्यू करना हो तो वो इश्यू नहीं किए जा सकते। यदि फिर भी अगर मान लीजिए उस इकोनॉमी के अंदर अगर रिक्वायरमेंट हो गया कि उसके ज़्यादा के जो नोट है वो जनता में निर्गमित करने हैं, तो उस स्थिति के अंदर उनके जो अधिनियम है, जो उसका एक्ट है, उसके अंदर परिवर्तन करके उसके जो नए जो नोट है वो इशू किए जा सकते हैं। ये अपना है सेकंड मेथड। इसके अंदर मैक्सिमम फिड्यूसरी मेथड। मैक्सिमम फिड्यूसरी मेथड के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक अधिकतम सीमा एक्ट के अकॉर्डिंग, अधिनियम के अकॉर्डिंग पहले से डिसाइड कर दी जाती है कि इतनी अमाउंट तक के नोट है वो अपनी इकोनॉमी के अंदर इशू किए जाएंगे, निर्गमित किए जाएंगे। उससे ज़्यादा के जो अमाउंट के नोट है वो जनता के अंदर निर्गमित नहीं किए जा सकते, क्योंकि उसके अंदर एक्ट के अंदर बाउंड किया गया। अगर फिर भी ऐसा रिक्वायरमेंट हो जाता है कि ज़्यादा के नोट है जनता में निर्गमित किया जाना चाहिए, ज़रूरत है कि अपने को और ज़्यादा नोट वो इशू करना है, तो वो एक ही कंडीशन के अंदर इशू किया जा सकता है कि यदि उस एक्ट के अंदर परिवर्तन कर दिया जाए या उस एक्ट के अंदर उसके अंदर अमाउंट है उसको चेंज करके दूसरी अमाउंट बढ़ाकर ले ली जाए, तो उस स्थिति के अंदर और अधिक मात्रा में नोट है वो निर्गमित किए जा सकते हैं। इसके लिए किसी प्रकार का जो रिजर्व है वो नोट इश्यू के पीछे व्यक्त नहीं होता है, यानी इसके पीछे किसी प्रकार का रिजर्व नहीं रखा जाता है। जितनी अधिकतम सीमा मैक्सिमम अमाउंट है वो एक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड की गई है, निश्चित की गई है। ठीक है, तो ये बड़ा अपने दो मेथड हो गए इसके अंदर। नेक्स्ट अपन लेते हैं इसके अंदर